ये है हमारा आज की कहानी। इसका नाम है समय कटवा ताश खेला। ताश का खेल जो है वो समय काटने वाला होता है। टाइम पास नहीं हो रहा है, आप ताश खेलने बैठ जाइए, आपका समय कब निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। ऐसा अक्सर होता है जब कहीं कुछ पूजा वगैरह होता है, ज़्यादा मेहमान आ जाते हैं तो देखिएगा अक्सर वो लोग ताश खेलने बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि टाइम पास करना है, कुछ करना तो है नहीं, वो लोग ताश खेलने लगते हैं। और ताश खेलने का बहुत तरीका होता है, उसमें जुआ भी होता है। खैर, हम लोग पढ़ते हैं कहानी में क्या लिखा है, लेखक क्या कहना चाहते हैं इस कहानी के माध्यम से, वो हम लोग पढ़ते हैं, हमको उससे मतलब होना चाहिए। चलिए पढ़ते हैं। बोड़े एगो गाँवे कर एगो टोला रहे छोट बकरी। मतलब बड़ा गांव में एक गांव था जो बड़ा सा था। उस बड़ा गांव में एक छोटा सा टोला था। टोला क्या होता है? जैसे एक बस्ती होता है, उसका बहुत सारा अलग अलग गली होता है ना, उसी का पार्ट रहता है, उसको टोला कहते हैं। तो इसमें कह रहा है एक बड़ा सा गांव था, उसी का एगो टोला था जिसका नाम था छोट बकरी। उस टोला का नाम था छोट बकरी। छोट बकरी नाम रही जैसने तैसने आदमियों परिवारों 10-15 गोल बेसी नी रहे। मतलब जिस तरह से छोटा बकरी उसका नाम था, उसी तरह से वहाँ पर उस बस्ती में, उस बकरी में ज़्यादा आदमी भी नहीं रहता था। 10-15 गोट से ज़्यादा आदमी नहीं रहता था। बोड़ गांव में छोटो को टोला मगर गोटे गांव में तेज रहे। बड़ा सा गांव में एक छोटा सा टोला था, लेकिन सबसे ये तेज था। खेतियों में रोज तेज, कारोबारों में तेज, पढ़ो लिखो में तेज और नौकरी चाकरियों में तेज। खेती बाड़ी करने में भी तेज है, आगे है। कारोबार करने में भी तेज है, पढ़ने लिखने में भी तेज है और नौकरी चाकरी करने में भी तेज। इस गांव के जो लोग हैं बहुत तेज हैं, इंपॉर्टेंट है। गोटे गाँव के लोग ई बकरी कर गुण गाव हलथिन, जहाँ तहाँ पटते देतलथिन। टोला है तो छोट बकरी, एकले एक विद्वान, एक ले एक किसान, एक ले एक कारीगर, एक ले एक नौकरी वाला। मतलब आदमी वहाँ का उसका उदाहरण देता था। पटतर है ना, पटतर मतलब क्या? उदाहरण देता है। गांव के लोग उसका उदाहरण देता था, उसका गुण गाता था कि टोला हो तो छोटा बकरी जैसा, एक से एक है ना, एक ले एक मतलब एक से एक विद्वान, एक से एक किसान, एक से एक कारीगर और एक से एक नौकरी वाला। एकर माने छोट बकरी बुद्धि ज्ञान से लेके खेती बाड़ी व्यापार शोभे में गांव भर में आगू रहे। इसका मतलब है कि छोटा बकरी का जो आदमी लोग था, छोट बकरी, उसका वहाँ का आदमी बुद्धि ज्ञान से लेके खेती बाड़ी या व्यापारी सभी चीज़ों में आगे रहता था। सबका अपना अपना हुनर था और काफ़ी वो लोग तेज थे। आगे क्या लिखा है? विधि कर विधान लागे, जहाँ गुण जितना बेसी हुआ उतने अवगुणों रहे। ई पोख इंजरिया तो ऊ पोख अंधरिया रहबे करे है। मतलब ये विधि का विधान है। ये विधि का विधान है कि एक जहाँ पे जितना गुण रहता है ना, वहाँ उतना अवगुण भी रहता है। एक तरफ अगर उजाला है, इंजरिया है, उजाला है, तो दूसरी तरफ अंधेरिया भी रहता है, मतलब अंधेरा रहता है। एक तरफ रोशनी, एक तरफ अंधेरा रहता है। रहबे करे, ये होता ही है। छोट बकरियों में एगो दूगो ऐसनो आदमी रहत जो बड़ गुण रखता हूँ बदनाम रहत। मैंने छोट बकरी में भी ऐसा एक दो आदमी रहता था जो बड़ा बड़ा गुण रखने के बावजूद, बड़ा बड़ा गुणवान होने के बावजूद भी बदनाम रहता था। कई गो तो अखर दारू पियो रहत, मैंने कुछ आदमी तो गजब का दारू पिया भी था, मतलब शराबी था। कई गो अखर जुआरियो रहे, कुछ आदमी जो है बहुत ही बड़ा जुआरी भी हुआ करता था। मगर ऐसा ना है कि पिए के चलते खेती बाड़ी बेच के जुआ के चलते घर चीजें वस्तु चोराव है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि पीने के लिए, शराब पीने के लिए खेती बाड़ी बेच दे या जुआ के लिए घर का सामान जाके कहीं बेच दे, ऐसा भी नहीं करता था। ऐसा अखड़िया 100 हफ्ता 4 दिन काम मजोरा करतलथुन, 2-3 दिन पिए खाए और जुआ खेले में बितावलथुन। घरे काम ओरिया के बाहरे जे काम उदम करतला, आदमी घरे कोनो काम में नहीं आवतलक, वो पिए है खाए और जुए में जातलक। मतलब कह रहा है कि वो लोग चोरी चमारी नहीं करता था, है ना। ऐसा नहीं कि पैसा घट गया जाके चुरा ले, किसी घर से चुरा लिए और जुआ खेलने चले गए, ऐसा नहीं। मजदूरी करता था, ठीक है, मजदूरी कर लेता था। 4 दिन, सप्ताह में 4 दिन मजदूरी कर लिया, तो बाकी 3 दिन जो है ना वो बैठ के खाने पीने में बिता दिया। 3 दिन में जो 4 दिन में जो पैसा मिल गया
उसी से जुआ खेल लिया, उसी से शराब पी लिया और ये सारी कामें करते थे। भले उस पैसा से घर नहीं चलेगा लेकिन अपना काम कर लेते थे। ठीक है, आगे मध्यम वर्गीय बीच बीच तरह के परिवार ही गुण बेसी देखल जा हले। लाभ हानि ओसने बीच बीच वाला परिवार वाले है वह हले। मतलब मध्यम वर्गीय, मिडिल क्लास। ठीक है, मिडिल क्लास का लोग जो था वैसे ही परिवार में ये सारा गुण देखने को ज़्यादा मिलता था। बेसी मतलब ज़्यादा देखने को मिलता था। लाभ हानि ओसने बीच बीच वाला परिवार है वह हले। लाभ हानि का बात जो है, नफा नुकसान का बात जो है वो मिडिल परिवार में ही ज़्यादा होता है। आज भी देखिए ना, आज भी सबसे ज़्यादा परेशान कौन है? मिडिल क्लास ही है। जो अमीर है वो लोग तो भाई अमीर है, उनका तो कोई सीमा ही नहीं, और जो गरीब है उनके लिए सरकार कितनी सारी ऑफर लेके आते हैं। लेकिन जो मिडिल क्लास है वो ना इस पार के हैं ना उस पार के हैं। एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आयुष्मान भारत। ठीक है, अगर कोई गरीब है उसका आयुष्मान कार्ड खुला हुआ है, अगर लाल कार्ड है, आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, तो वह रांची के मेदांता में कहीं भी बड़ा हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करा सकता है। 4 लाख तक का, क्या लिमिट है पता नहीं, उतना तक का इलाज वो फ्री में करा सकता है। लेकिन एक जो मिडिल क्लास का है वो ये काम नहीं कर सकता है ना, उसको ये सब सुविधा उपलब्ध नहीं है। उसको जो करना अपना पेमेंट से करना है या अपना तनख्वाह से करना है, जो भी पैसा है उसे करना है। तो वो कहता है कि सबसे ज़्यादा परेशान तो मिडिल क्लास वाला ही रहता है, मध्यम वर्गीय रहता है। आगे ऐसे हैं तो गाँव जहाँ तहाँ पहले बनिया व्यापारी घर बूढ़ा अध बूढ़ा बैठी के ताश खेलबे कर रहला, मगर एक दू दशक ले 10-15 बच्चर ले नौजवान छोकरा गाँव जहाँ तहाँ ताश खेलत रहा है। मतलब कह रहा है पहले तो बनिया व्यापारी के घर का बूढ़ा अध बूढ़ा आदमी लोग बैठ के ताश खेलता था, लेकिन 1-2 दशक से लगभग 10-15 साल से नौजवान लड़का लोग भी, नौजवान छोकरा लोग भी गांव में जहां तहां बैठकर वो लोग ताश खेलने लगा। पता नहीं जुआ के रूपे ताश खेला हत कि मनोरंजन रूपे, जाए के देख ले ठीक ठीक कहल जाए पार्तलय। मतलब ये लोग जुआ के रूप में खेलता है ताश या मनोरंजन के रूप में खेलता है, ये तो वहां जाके देखने से ही सही बताया जा सकता है। जे हवक कम उम्र के छुआ नौजवान आदमी यदि ताश खेले बैठतलो तो कहा है कि जो भी हो, लेकिन कम उम्र के आदमी को, लड़का को, नौजवान आदमी को ताश खेलने के लिए बैठने का क्या जरूरत है। छैया चाहे बड़ ककरो ताश खेले चस्का लागी जाए, बच्चा हो चाहे बड़ा, है ना, बच्चा हो चाहे बड़ा, किसी को ताश खेलने का चस्का लग जाता है। कोई तो समय बितवे खातिर फुर्सतक घड़ी ताश मनोरंजन खातिर खेला हत, मन बहलावा खातिर खेला हत। कोई जो है समय बिताने के लिए, समय काटने के लिए फुर्सत के टाइम पे, है, फुर्सतक घड़ी मतलब फुर्सत के समय पर ताश खेलता है, मनोरंजन के लिए, मन बहलाने के लिए। ताश एगो नशा लागे, ताश एक नशा है। 52 पत्ते कर 52 परी रहत और 52 रकम का नाच दिखावत है। सेल 52 तरह के आदमी यदि एकरा छुए पारले कोनो लखे खेल में मजाक में हिसकाई गए तो ये ताश नचनिक नाच देख ले। मतलब कहने का है कि इसमें तो रहता है 52 पत्ता, है ना, ताश में कितना रहता है, 52 पत्ता रहता है, 52, और ये जो है 52 तरह का खेल खिलाता है, 52 तरह का खेल खिलाता है, नाच दिखाता है, अपने अंदर फंसा लेता है। एक तरह का जाल है, ये नशा है। ये एक बार अगर चस्का लग गया ना फिर निकलना मुश्किल, इससे बड़ा मुश्किल से निकलता है बार आदमी। मजाक में हिसकाए गला तो ये ताश नचनिक नाच देखे ले खेले ले बराबरे लोभायत रहत। मैंने इसका नाच में खेलने के लिए बराबर हमेशा मन जो है खिंचता रहता है। ऐसने 52 परी की नाच लगे, ऐसा ही 52 परी का ये नाच है, 52 परी का ये नाच है। टोला में 5-6 गो मास्टर रहत, 3-4 गो मास्टरनी रहत। मतलब टोला में 5-6 गो मास्टर भी रहता था और 3-4 गो मास्टरनी भी रहती थी। मांझे एगो 2 गो छोड़ी के नी तो प्राय सब मास्टरों शनिचर और एतवार के 2-3 बजे ले मन बहलावे और समय काटे ले 52 परी नाचे लगी जातला। बीच में 1-2 को छोड़ के नहीं तो प्राय सभी मास्टर, सभी टीचर जो हैं वो शनिचर और एतवार मतलब शनिवार और रविवार को 2-3 बजे से ही मन बहलाने के लिए
और समय काटने के लिए इस बावन परी के नाच में लग जाते थे, मतलब ताश खेलने में लग जाते थे। प्रायः 4 जन मिली के मनोरंजन ताश खेलत मगर ई मास्टर सब 3 गो जुटले खेलता ला। मतलब ताश खेलने में प्रायः 4 आदमी खेलता है मिलके, लेकिन मास्टर लोग अगर 3 गो मिल जाता है ना तो तीनों ताश खेलने लगता है, 3 में ही ताश खेलने लगता है ये लोग। कौन कौन कोई खास है ये लोग? 3 गो मास्टर रहत, ए बी और सी, ए बी और सी, ये 3 टीचर हैं, एक ए एक बी और सी। ए मतलब क्या? आनंद कुमार, बी मतलब क्या? बालकृष्ण, और सी मतलब क्या? चिन्मय मुखर्जी, है ना, ए बी सी 3 टीचर है। ये तीनों जहाँ मिल जाते थे वो ताश खेलने लग जाते थे। तीनों ताश खेलने बैठतला तो मुंह अंधेरा तक खेलते रहतला। अगर तीनों ताश खेलने बैठ गया ना तो अंधेरा होने तक, शाम होने तक ये खेलते रहते। लेकिन एक दूसरे के ढोढ़ा करे उपाय करतला, मैंने एक दूसरे को हराने का, तंग करने का उपाय करते थे। चिन्मय सबले बड़ो रहत, चिन्मय सबसे बड़ा था इनमें से। आनंद और बालकृष्ण जोड़ा धंगारी रहत, और आनंद और बालकृष्ण जो है वो जोड़ीदार थे, एक ही उम्र के थे, हम उम्र के थे। एखिन जखन खेले बैठतला तखन आरो घरे कोनो कामे फिकिर नहीं, कोनो घटी बड़ी सामान दुकानों ले तखन आने नहीं जातला। मतलब जब ये लोग खेलने बैठ जाते थे तो घर द्वार का कोई काम का फिक्र नहीं, कोई घटी बड़ी सामान लाने दुकान तक भी लोग नहीं जाते थे। ऐसा नहीं कि नमक खत्म हो गया चलो जाके नमक ले आए, दाल खत्म हो गया चलो जाके दाल ले आए, ऐसा कुछ नहीं करता था। कोनो साधारण काम खातिर खेलने नहीं छोड़ता, कोई साधारण काम के लिए खेलने नहीं छोड़ता था। हाँ, कोनो बड़ो काम रहला, कोनो जरूरी काम रहला, ताश खेली छोड़ी के जा हालत। लेकिन कोई बड़ा काम हो, कोई जरूरी काम हो तो ताश खेलना छोड़ के ये जाते थे। ऐसा नहीं है ये नहीं जाते थे। टीचर है के ताश खेले के शिकायत जोरी धंगारी से लेके बड़ो छोटो गाँव में आदमी बोले लगल थी, मगर थेथर लखे जवाब देते थे फालतू समय के हमें सदुपयोग करे ले लागल ही है। मतलब टीचर हो के ताश खेलता है, यह शिकायत जो है उसका जोड़ीदार हो या बड़ा छोटा कोई गांव का आदमी हो, वो लोग बोलते थे कि टीचर हो के तुम ताश खेल रहा है, गजब तुम लोग कर रहे हो, टीचर ताश खेलता है क्या? लेकिन थेथर जैसा है ना, थेथर मगर थेथर लखे थेथर जैसा जवाब देता था कि हम लोग फालतू समय को सदुपयोग कर रहे हैं, अपन मनोरंजनों कर ले लागली या रखन कर राजनीतिक छल प्रपंच से दूर रहली। मतलब अपना हम मनोरंजन भी कर रहे हैं और राजनीतिक छल प्रपंच जो है इससे हम दूर भी हैं, हम उसमें शामिल नहीं हैं। काम नहीं रहले हिंदे हुंदे जाए के बैठी के गप सड़क का तो नहीं कर रही, मैंने काम नहीं रहने से हम इधर उधर जाके बैठ के गप सड़का बातचीत गप तो नहीं कर रहे हैं। गप सड़का एकर ओकर ऊंच नीच कामेक चर्चा होते रहे हैं। गप सड़का होगा, चर्चा होगा तो इसका उसका ऊंच नीच का, इसका बात होगा उसका बात होगा और चुगली होना शुरू हो जाएगा। ककरो ककरो नुक्ता चीनी तो हवे करे, मैंने किसी किसी का चुगली तो होना लगता है। और 4 चुगले करहो ओलो तो रहवे करत, और 4 को चुगली करने वाला भी तो रहवे करता है, किसी न किसी का तो बुराई करवे करता है एक ग्रुप में। बात के बतंगड़ कहलो ओला हुए जुमी जहत, बात का बतंगड़ बनाने वाला भी वही मिल जाएगा ग्रुप में, एक जगह जहाँ सब बैठेगा। ककरो भलाई के बाद तो नौकता चीनी बुराई करे के बाद बोल ले तो हेलो बवाल। किसी का भलाई करने का बात तो ठीक है, लेकिन किसी का बुराई करने का बात किया तो बवाल हो जाएगा। से ले हामिन एक धार बैठी के ना उधू कर लेना देना और ना माधव कर देना, उधऊ कर लेना ना माधव कर देना, कहीं के ताश खेलते रहे। मतलब इसीलिए हम लोग एक किनारे होके ना किसी से लेना है ना किसी से देना है, भैया हम अकेले बैठ के किनारे बैठ के ताश खेलते हैं, तुम लोग को जो करना है करो। हमें जे तीनों यहाँ बैठ ली अपनों घर एक सर शिकायत की कोनो कधारक समस्या की चर्चा नहीं कर रही। हम लोग ये तीनों जो यहाँ बैठते हैं ना तो अपना घर का भी शिकायत नहीं करते हैं, घर का भी समस्या का चर्चा हम यहाँ पर नहीं करते हैं। ताश खेला खत्म हेल बादे ताश खेला शुरू हेल पहले घरे कोनो समस्या रहे तो ओकर चर्चा हवे राय। मतलब ताश खेलने के पहले और ताश खेलने के बाद अगर कोई समस्या हो तो चर्चा होता है। राय विचार हवे है मगर 52 पत्ते का नाच भीतर नजर आर दिल दिमाग हुए रहा है, ठीक है। लेकिन 52 पत्ती का जो नाच होता है, जो ताश खेला होता है, दिल और दिमाग जो है वही रहता है और कोई बात नहीं होता है। राखे पड़े जे तनी दिमाग तल बीच हिंदे हुंदे करत वो ढोड़ा हेलो
माने हर लो। मतलब इसी बीच में अगर ध्यान इधर उधर कर दिया ना, ताश खेल रहा है और ध्यान इधर उधर लगा दिया, अपने समस्या में किसी में ध्यान चला गया, मतलब समझो वो हार गया, है ना। उसका ध्यान भटक जाएगा और वो हार जाएगा। इसीलिए हम लोग चुपचाप से अपना खेल खेलते हैं, किसी से लेना देना हम लोगों का नहीं रहता है। अच्छा काम करता है। ताश का नशा दारू का नशा ले तेज रहा है। ताश का जो नशा है ना वो शराब के नशे से भी ज़्यादा होता है। ताश खेलनिहार के फुर्सत खोजत रहूँ, कखन मौका मिलते जो दू चार फेट ताश फेंटे पारिए। ताश खेलने वाले को यही ध्यान रहता है, यही मौका देखते रहता है कि कब फुर्सत मिलेगा कि दो चार फेट ताश को फेंट ले, मतलब ताश को मिला ले, थोड़ा खेल ले। दारू का नशा थोड़के समय तक रहे, मगर ये ताश का नशा न कखनों नहीं छूटे है। मतलब शराब का नशा तो कुछ ही देर रहता है, लेकिन ये ताश का नशा जो है ना कभी नहीं छूटता है। ध्यान लागले रहे, कखन जोड़ी जुमतलो ठीक नहीं तो टुकुर टुकुर आस देखी पहर देखी ताकत रहतला। मतलब ध्यान इतना लगा रहता था कि कब जोड़ी जुमेगा, और जोड़ी नहीं जुमता था तो टुकुर टुकुर देखते रहते थे कि कब हमको मौका मिलेगा, कब हम लोग खेलने बैठेंगे। तीनों गुरुजी ए बी और सी के मने तो रतलन कि आज वैसा 52 परिक नाच नचाएबे। तीनों गुरु का भी, तीनों टीचर का भी ए बी और सी नाम याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, 3 ऑप्शन दे देगा, वो एक चौथा कोई और डाल देगा, तो पूछ सकता है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। ये ए बी सी जब खेलने बैठता था उसके मन में रहता था कि कब हम लोग कि आज बैठेंगे और 52 परी का नाच हम लोग नचाएंगे, मतलब ताश खेलेंगे। मगर 52 परी नाच नचबे खातिर ककरो नहीं ककरो एगो घरक बाधा जहिया तहिया पड़ी जाए। मतलब इस ताश खेलने के लिए तीनों में से किसी न किसी के घर में कोई बाधा, कोई काम पड़ जाता था। से दिन बाकी पार्टनर हिंदे हुंदे खोर डहर घाट बाहर घूरत निकलत ढुकलत ढोकत रहतला। जिस दिन मान ली 3 आदमी है, 3 खेलता है, 2 आया, एक नहीं आया, एक को फुर्सत नहीं है, तो बाकी लोग क्या करता था, इधर उधर घूमते रहता था, बिल्कुल छटपटाते रहता था, घर के बाहर अंदर होते रहता था। कहियो आस पहरे ढेर देरी तक बैठले रहता, और कभी कभी आस में उम्मीद में बहुत देर तक बैठे भी रहता था। ये आएगा रुको ना, आएगा थोड़ा खेल लेंगे तब जाएंगे। शनिचर और एतवार दिने और वैसने सरकार दल छुट्टी दिने एखिन के मनवा ताश खेले टानत रहते। मतलब शनिवार हो या एतवार हो, छुट्टी रहता है स्कूल ना, शनिवार को स्कूल हाफ डे रहता है और संडे को स्कूल छुट्टी रहता है। तो सरकार का दिया हुआ छुट्टी के दिन में, जो छुट्टी होता है स्कूल में, खास करके टीचर हैं तो उन सब दिन में ताश खेलने का मन इन लोगों को खींचते रहता था, मन में लोग ताश खेलने का करता था। 6-7 बच्चर की बच्चर दशक एखिन तीनों आनंद कुमार बालकृष्ण और चिन्मय मुखर्जी ताश खेला। 52 परी नाच के ढौड़ा कौन दिन बनले हते रहन। मतलब 6-7 साल हो या फिर 10 साल हो, तब तक से ये लोग जो हैं ताश खेल रहे थे, और कब क्या होता था वो सारे इन लोग तैयार करके रखते थे। एखन दोसर ताश खेलवा लेखे नहीं रहत, ये लोग दूसरे ताश खेलवा के जैसे नहीं रहते हैं। काम अंते नहीं रहल कर चलते और दोसर काम में ध्यान नहीं दिए चलते तीनों ABC ताश खेले बैठे हैला, और नहीं तो नहीं। मतलब दूसरे काम में ध्यान न लगे, आलतू फालतू काम में ध्यान न जाए, उस उधर मन न लगे, इसीलिए ये लोग ताश खेलते थे कि हम लोग इस पर लगे रहेंगे और उधर को ध्यान नहीं जाएगा। ये तीनों मास्टरवा कहाँ हेलत का रहबो करत, ककरो चैप चुगली ना करबो, डरावे ना धमकावे ना, ककरो संग झगड़ा झंझट करे वाला ना, ककरो उतरावे चढ़ावे वाला बात नहीं बोले हला। हाँ, मौका मिलने ककरो आगू बढ़े कायदा विचार दतला और मददों करतला अखिन। मतलब ये लोग कहाँ रहते थे, कहीं नहीं रहते थे, और रहते थे तो किसी का चुगली नहीं करते थे, किसी को डराते नहीं थे, धमकाते नहीं थे, किसी से झगड़ा झंझट भी नहीं करते थे, और किसी को उतारे चढ़े मतलब किसी को भड़का देने वाला काम वो सब भी नहीं करता था। हाँ, लेकिन अगर मौका मिलता तो किसी को आगे बढ़ने का अगर बात होता तो वहाँ अपना विचार देते और उसका मदद भी करते थे, है ना। सामाजिक समस्या, सामाजिक विकास और एहे लखे गाँव सुधार करे चरो चंदा देवातलथिन और रात दिन खटबो करतलथिन। मतलब समाज का समस्या हो, समाज का विकास का बात हो, तो इस तरह के गांव के सुधार काम में वो चंदा भी देते थे, दिलवाते भी थे, और रात दिन खटते भी थे, काम भी करते थे। ऐसने ताश खेला ABC रहा समय कटवा ताश खेला, ऐसा ही ताश खेला ABC खेलते थे और वो अपना समय काटते थे, समय कटवा ताश खेला, ताश खेल के अपना समय काटते थे। काम धामक दिन ऐसे हूँ ताश खेला हवेल नहीं पारतलेन।
काम धाम के दिन में ऐसे भी ताश खेला नहीं होता था। निरन मासे रोज दिने लंबा छुट्टी उट्टी रहले बैठतला अखिन। निरन मास क्या होता है? गर्मी का दिन है ना, गर्मी का दिन, मई जून का दिन, जब स्कूल मॉर्निंग हो जा करता था 6:30 से 11:30, उस समय लंबा छुट्टी रहता था दिन भर में, तो खेलने बैठ जाता था। कहियो कहियो ताश खेले के पहर रिश्तेदारी पहुँची जा चलथिन, तो कहियो जान चीन कर आने गांव कर आदमी रिश्तेदार आज चिन्हल आदमी जान पर टोका टोकी तो नी कतलथिन, मुदा आपन तीनों ABC लजाए लगतला और अपने आपने बुझाए लगतला, एहो ठीक ना लगले सड़क धार बैठी के ये ताश खेला। मतलब कभी कभी मेहमान भी आता था, है ना, या मेहमान रिश्तेदार, मतलब हो गया रिश्तेदार आता था, या फिर कोई जान पहचान का दूसरे गांव का आदमी भी आता था, तो वो लोग तो कुछ नहीं कहता था, लेकिन ये तीनों आपस में अपने में लजाने लगते थे, शर्माने लगते थे और आपस में ये बुदबुदाने लगते थे कि एहो ये सड़क किनारे बैठ के ताश खेलना जो है ना अच्छा नहीं है, सड़क किनारे बैठ के ताश खेलना अच्छा नहीं है, लोग देखता है क्या बोलेगा, हम टीचर हैं। ककरो घरे ऐसनी फादा नहीं रहन, किसी का घर खाली नहीं था, फादा है ना, फादा मतलब खाली होता है, किसी का घर खाली नहीं रहता है कि इज्जत से घरे बैठी के एक घरे ताश खेले बचतला। मतलब ऐसा नहीं है किसी घर खाली हो, कोई रूम खाली हो, कमरा खाली हो कि किसी घर कि उसके घर जाके बैठ के आराम से घर में शांति से खेलें। चिन्मय मुखर्जी बरांडा बेसी ले बेसी फादा पावतला। चिन्मय मुखर्जी का जो बरांडा है, बरांडा मतलब क्या था, बरामदा, अधिक से अधिक खाली मिलता था, मगर दोपहर बाद रोज रोज लगता, लेकिन दोपहर के बाद रोज वहाँ पे धूप आ जाता था और गर्मी लगता था। तावो कुछ देरी तनी मनी रोद रहनु खेलतला अखिन, फिर भी कुछ देर तक थोड़ा बहुत रोद को बर्दाश्त करके, धूप को बर्दाश्त करके खेलते, मगर जैसने ताश खेलवा रहल अखिन ABC बदनामी कर शिकायत जहाँ तहाँ ले उठवे करे हलन। लेकिन फिर भी ताश खेलवा थे तो इन लोगों का बदनामी का शिकायत जहाँ तहाँ उठ ही रहा था। ये शिकायत औखिन कर मेहरारू के बड़ा अमनख लागे हलन। मतलब ये शिकायत जो है उन लोगों की पत्नियों को, तीनों टीचर हैं उनकी पत्नियों को अच्छा नहीं लगता था, बुरा लगता था। से ले औखिन डरे डरे बदनामी से बचवे ले मुँह खोलना, इसीलिए डर डर से बचने के लिए अपने पति के सामने मुंह खोलना शुरू करती है। मर्द ताश खेलो मेहरारू ये काम के सहजे बेस नहीं मानतो कि मर्द ताश खेलेगा, इस काम को पत्नी जो है सिंपल साधारण से सही नहीं मानेगी, अच्छा नहीं मानेगी कि उसको पति ताश खेलेगा, किसी को अच्छा नहीं लगेगा। ईटा उटा ठोकार बात अचके बोलते रहते हो, मना ऐसे ही बात सीधे नहीं बोलेगी, सीधे मुंह से कभी नहीं बोलेगी, ठीक है, लेकिन उल्टा कभी कभी बातचीत में एक आध गो डाल देगी, एक आध से डाल देगी कि झटका लग जाएगा, जोर का झटका धीरे से दे देगी। लाजो नहीं लागो हन, कते कते आदमी देखले पा रहे हथुन यार हंसी दे हथुन के, कते पार्लक मास्टर का तोहिन की नहीं सुना हक। मतलब आपको शर्म नहीं आता है? कितना कितना आदमी देखता है और देख के हंस देता है और कहता है ये इतना हो गया मास्टर को, तुम लोग सकी नहीं, तुम लोग सुनाती नहीं, मास्टर को समझाती नहीं है। मुखर्जी तखन जवाब देते, तो मुखर्जी जो है वो जवाब देते हैं, हामिन का जुआ खेल ही, ये तो टाइम पास लगे कि हम लोग कौन जुआ खेल रहे हैं क्या, ये तो सिर्फ टाइम पास है, समय काट रहे हैं। तोहिन सेटा तोहिन टाइम पास बोले पारा, सेटा तोहिन टाइम पास बोले पारा, औखिन तो यह सोचथुन कि मास्टर बन जुआ खेला हथु, कि ये आप लोग बोल सकते हैं कि टाइम पास है, लेकिन देखने वाला को क्या बोलेगा कि लोग जुआ खेल रहा है। मुखर्जी का परिवार बहस करते, उनका परिवार में बहस होता था। बदनाम चीज कर व्यवहार बेसी काम खतरो कर ले बदनामी मिले है, कि नजीगले ओकरा कहियो देखे नाय आवत, धूरे ले लेखा जोखा करहत। कह रहा है कि बदनाम चीज करने का जो होता है ना वो दूर से ही करता है, बदनामी करने वाला दूर से ही करता है, सामने आके नहीं करेगा, है ना। नजीके ओकरा कहियो देखल, मतलब सामने से आकर देखेगा नहीं कि क्या कर रहा है, दूर से ही ताश खेल रहा है। अभी देखिए ना, कोई आदमी अगर शराब दुकान में जाता है तो बोलेगा अरे तो जो शराबी है, लेकिन वो एक्चुअल में क्या है ये आपको उसके पास जाके या उसके नज़दीक से समझने का जरूरत नहीं करता होंगे। देख लिए किसी से दुश्मनी है, वो उसके बाद अपने मन से विचार ले आए और बोल दिए, लेकिन वो एक्चुअल में क्या है ये ध्यान नहीं देता था। बदनामी आए गोले बेसी झट के पसरे है, और बदनामी जो है ना वो तुरंत फैल जाता है, मतलब किसी का बुराई हो वो तुरंत चारों तरफ फैल जाएगा। ककरा ककरा सफाई सुनावल जा पा रहे, किसको किसको सफाई दीजिएगा, कहाँ कहाँ सफाई दीजिएगा।
ई टोका टोकी यार आप नहू ताश खेले के चलते कहियो कहियो टकटका रहले मने चोट पहुंचावे लगे चिन्मय के। इस तरह से टोका टिप्पणी होने लगा, टीका टिप्पणी होने लगा। तो और अपने मन में भी कभी कभी चोट लगता था ताश खेलने को लेके, उनको दुख लगने लगा, मन में दुख लगने लगा। बालकृष्ण तो अपन घरे कामे लागी पड़े हलक, आनंदो कुछो नहीं कुछो घरे सुराय दये दे हलन। मतलब बालकृष्ण भी अपने घर के काम में कुछ न कुछ काम में लगा रहता था और आनंद भी अपने घर में कुछ न कुछ काम शुरू करता था। मजबूरी रहे चिन्मय के, मजबूरी रहता था चिन्मय का, इनका कोई काम नहीं था। ओकर लिखे पढ़े तो बड़ी इच्छा रहे, मगर ओकर आँख इतना कमजोर है गेल रहे कि ढेर देरी तक ना तो वो कोनो पढ़े पा रहे हला ना लिखे पा रहे हला लिखेला। मतलब उनको लिखने पढ़ने का शौक तो रहता था, घर में काम नहीं है, लिखने पढ़ने का शौक तो रहता था, लेकिन उनका आँख इतना कमजोर हो गया था कि बहुत देर तक, ढेर देरी तक, मतलब बहुत देरी तक ना तो वो कुछ पढ़ सकते थे और ना ही कुछ लिख सकते थे। कई गो डॉक्टरों से आँख दिखावले रहे, मगर कोनो चश्मो और आँखें सूट नहीं करे हले। कितना डॉक्टर को भी दिखाया था, लेकिन उसका आँख में कोई चश्मा भी सूट नहीं करता था, पावर सेट नहीं होता था। माने आँखी का ज्योति खराब है गल रहे, मतलब आँख का जो ज्योति है, जो रोशनी है, वो खराब हो गया था। डॉक्टर कही दिल रहे आँख का रेटिना काम नहीं कर रहा है, संभवतः रेटिना में का पानी सूख गया है, जिसका इलाज अभी तक संभव नहीं हो पाया है। कहते हैं आँख का रेटिना, आपका जो रेटिना है ना, वो काम नहीं कर रहा है, हो सकता है उसका पानी सूख गया है और इसका इलाज जो है अभी तक नहीं हो पाया है कि आपका हम इलाज कर दें, तो इलाज इसका नहीं हो सकता है। चिन्मय आरो उदास और हताश है गल रहे, हर तरह से भीतर भीतर खाली हेल जाहल। चिन्मय जो है हर तरह से उदास हो गया था, हताश हो गया था, निराश हो गया था और उसका मन जो है खाली खाली हो रहा था, मतलब कहीं ध्यान उसका ही मन लग नहीं रहा था। रिटायर हेल बादे और जिंदगी भारी बुझाए लागले। रिटायर होने के बाद उनका ज़िंदगी जो है भारी लगने लगा, बिताना मुश्किल हो रहा था। 6 महीना से ताशों खेले का मौका नहीं मिले हलन, 6 महीना से ताश भी नहीं खेला था। चिन्मय कर खातिर दिन काटा दाय है गल रहे, चिन्मय के लिए सब दिन काटना मुश्किल हो गया था। दाय हो गया मतलब मुश्किल हो गया था, ठीक है, बहुत प्रॉब्लम हो रहा था कि कैसे दिन कटे, कट ही नहीं रहा था, बहुत समस्या की बात है ये। यह बीच चिन्मय के घर ओलिन चेन्नई ले गई थी, ओकरा आँख देखवेले। इसी बीच जो है चिन्मय के घर वाली जो है मुखर्जी की घर वाली उसको चेन्नई ले गई। कहाँ, चेन्नई कहाँ ले जाएगी, जहाँ आज सबको जाता है, वेल्लोर है ना, CMC काटपाड़ी, वहीं इसको ले गया। मद्रासों में विशेष कोनो फायदा नहीं भले। मद्रास भी मद्रास क्या था, चेन्नई का नाम ही मद्रास था, है ना, चेन्नई का नाम ही मद्रास था। आज चेन्नई है, पहले इसका नाम मद्रास था। तो वहाँ भी कुछ फायदा नहीं हुआ। हाँ, इतना जानकारी हले कि ओकर आँख जितना बेड़ायल ओकर आर बेसी नाई बेड़ायल, मतलब इतना जानकारी मिल गया कि आँख जितना खराब होना था हो गया, इससे ज़्यादा खराब नहीं होगा। ये बड़ा संतोष कर बात रहे चिन्मय खातिर, यह बहुत संतोष का बात था चिन्मय के लिए। मद्रासे आँख अस्पताल जो छोट मोट खून चश्मा दिले और मैं कुछ कुछ पढ़ा लिखा शुरू हो गलक। मद्रास में, चेन्नई में अस्पताल में जो छोटा आपको चश्मा दे दिया एक, उससे जो है पढ़ने लिखने में कुछ मदद होने लगा और पढ़ना लिखना वो शुरू कर दिए। चलिए कुछ काम तो आया, अब समय बीत जाएगा। अब चिन्मय के ताश खेला संगी दरकार नहीं रहे। अब चिन्मय को ताश खेलने का संगी का, दोस्ती का, ग्रुप का जरूरत नहीं रहा। और संगी कॉपी या किताब है गलती यार पूरा समय लिखे पढ़ने में बितवे लगला। उनका संगी जो है किताब कॉपी हो गया और उसी को पढ़ने लिखने में अपना समय वो बिताने लगे। चिन्मय, आनंद और बालकृष्ण संजोग से एक दिन सांझ पहर एक थीन जुटला। एक दिन संजोग से तीनों दोस्त ABC एक जगह जुटे, जमा हुए, बोले बचके लगला, बातचीत होने लगा। नवा कोनो विचार हवे चाहिए, आनंद उचरावल, तो नया कुछ विचार होना चाहिए। ये आनंद बोला कि कुछ नया बात होना चाहिए। हमीर कर समय कटवा ताश खेला तो बंद है गल, कोनो ऐसा उपाय सोचल जाए जो हमीर कर फालतू समयों कटाए जाए और कोनो सामाजिक कामों हो जाए। कहता हम लोग का ताश खेलना तो बंद हो गया, लेकिन कोई ऐसा उपाय सोचा जाए जिससे हम लोग का फालतू समय भी कट जाए और समाज का काम भी हो जाए। अच्छा सोच रखते हैं। हाँ, ये तो बड़ा अच्छा सोचला आनंद बाबू, बालकृष्ण साहब सोच विचार करे लगला। हाँ, ये तो आपने अच्छा सोचा आनंद बाबू, और बालकृष्ण लोग भी कुछ सोच विचार करने लगे।
चिन्मय तखन कहल। तब चिन्मय बोलता है, आनंद तो हारमोनियम बजाए रहे हैं, बालकृष्णो तबला बजाए रहे, हम कोई तरी झंझर बजाए देबो, गीत तो हम दू चार गो लिखिए देबो, हमी ने एगो सांस्कृतिक केंद्र का ठाव यदि बनवे पारली तो सीतारामो ढोलकी बजवे ले चलिए आई तो ये चिन्मय बोलता है कि आनंद तुम तो हारमोनियम बजा लेता है और बालकृष्ण तो तबला बजा लेता है, हम झांझर बजा देंगे और गीत तो हम लिख ही देंगे, और हम लोग अगर एक सांस्कृतिक केंद्र खोल देंगे ना तो सीताराम भी ढोलकी बजाने के लिए आ जाएगा। ओहो तो अखड़ तस खेला लागे, वो भी तो अखड़ तस खेला मतलब बहुत बड़ा तस खेलवा है, ओकरो ताश खेला नशा हटते, उसका भी ताश खेलने का नशा हटेगा का ठीक नहीं बेहते। चिन्मय पूछलन मतलब क्या ठीक नहीं होगा, ऐसा करना ठीक नहीं होगा। चिन्मय ये बात पूछते हैं। इटा तो बहुत उम्दा काम है चिन्मय बाबू, आनंद आनंदे झूम उठल, और अरे ये तो बहुत अच्छा काम होगा, बहुत उम्दा काम होगा चिन्मय बाबू। आनंद जो है वो खुशी से झूम उठता है। हमने 2-4 दिन भीतर अपन अपन सामान जुटियावो, सीतारामों के अगर ढोल जुटियावो कहबे कि हम लोग 2-4 दिन में अपना अपना सामान जो है हारमोनिया ढोलक झांझर तबला जो भी है वो सब जुटियाते हैं, मतलब ठीक करते हैं, जो खराब हो गया सो रिपेयर करते हैं और सीताराम को भी बोल देते हैं। और दोसर हफ्ता चिन्मय बाबू बैठकी घरे हारमोनिया ढोल तबला डूगी या झांझर लेकर सुर संगीत बजे लगले, और दूसरे हफ्ता तक है ना, दूसरे हफ्ता तक चिन्मय बाबू के बैठकी में उनके घर में हारमोनिया ढोल तबला डूगी और झांझर का सुर संगीत बजने लगा। ताश खेलवा खत्म हो गया। महीना 2-4 महीना भीतर ताश खेला सब का सांस्कृतिक कार्यक्रम में चर्चा दूर दूर तक फैलल, मतलब अब जो है इनका महीना 2-4 महीना में ताश खेलना छोड़ के उसके जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम का चर्चा दूर दूर तक फैलने लगा। इनका दूसरा नाम होने लगा, कह रहे वो लोग तो अच्छा काम कर रहा है, सांस्कृतिक काम कर रहा है, अपना जागरण कर रहा है, भजन कर रहा है, कीर्तन कर रहा है। ठीक है, तो ये था कहानी। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बाकी जो कहानियाँ हैं आपने नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए। सारी कहानियाँ चैनल के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप उन्हें ज़रूर देखें। चलिए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस कहानी से जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चन है, हम लोग उसको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, समय कटवा ताश खेला कहानी में कौन गाँव पठतर दियल जा है। इसी जो कहानी है समय कटवा ताश खेला, इसमें किस गांव का उदाहरण दिया जाता है। पठतर मतलब उदाहरण दिया जाता है। बड़ा बकरी, छोटा बकरी, हेंठ बकरी, ऊपर बकरी। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा 2 नंबर, छोटा बकरी, है ना। बड़ा गांव रहता है, उसमें से एक टोला है जिसका नाम है छोटा बकरी, उसी में सभी जो लोग हैं वहाँ के रहने वाले सभी क्षेत्रों में आगे रहते हैं। अगला सवाल है, ताश में कई गो पत्ते रहो है, मतलब ताश में कितने पत्ते रहते हैं। एक ताश जो होता है ना, एक गड्डी ताश जो होता है, एक पैकेट ताश, उसमें कितने पत्ते रहते हैं? 50, 25, 52, 54। आपको याद होगा इसमें कुल 52 पत्ते होते हैं। 3 नंबर 52 पत्ते। समय कटवा ताश खेला कहानी में ABC ककर नाम रहा है। ABC किसका नाम रहता है? आपको याद होगा 3 गो किसान के, 3 गो मास्टर के, 3 गो मास्टरनी के या 3 गो व्यापारी के। सही उत्तर क्या इसका होगा बताइए? इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर 3 गो मास्टर के, है ना। गाँव में 3 गो मास्टर के हला, तो वो जो 3 गो नाम था A, B और C, इनमें से क्या नाम था इन लोगों का? क्या क्या नाम था बताइए? सीताराम, चिन्मय, बालकृष्ण, आनंद, चिन्मय, बालकृष्ण, आनंद, सीताराम, चिन्मय, बालकृष्ण, सीताराम, आनंद। याद अगर आपको ABC याद है तो यहाँ से पकड़ लीजिएगा, आनंद, बालकृष्ण और चिन्मय। आनंद, बालकृष्ण और चिन्मय मतलब 2 नंबर, है ना। अगला, फादा। फादा के माने की है वो है। फादा मतलब क्या होता है? फादा ऑप्शन है खाली, फंदा, फीका, कोई नहीं। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा 1 नंबर खाली, है ना। फादा मतलब खाली होता है। मेहरारू के विपरीत शब्द की है, ठीक बताइए। मेहरारू है, ठीक है, इसका विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? ऑप्शन है पत्नी, पति, मेहमान या मर्द। बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा मर्द, ठीक है। पति भी हो जाता
लेकिन यहाँ मर्द दिया हुआ है और ये मेहरारू लिखा है ना, पत्नी होता तो पति हो जाता, लेकिन यहाँ पे मेहरारू है तो मर्द होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीनों मास्टर में ककर आँख खराब हो गया है। तीनों जो मास्टर है ABC, उसमें से किसका आँख खराब हो जाता है ना, किसका आँख खराब हो जाता है, जिसका इलाज करने के लिए ये लोग अब कहाँ जाता है, चेन्नई जाता है ना, चेन्नई जाता है, मद्रास। तो बालकृष्ण, आनंद, चिन्मय या तीनों क्या, थोड़ा मिस्टेक यहाँ पर है, ये के होगा। किसका आँख खराब होता है बताइए। इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर, चिन्मय क्या है ना, ये के होगा, चिन्मय क्या, चिन्मय का आँख खराब हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, सांस्कृतिक दल ने चिन्मय की भूमिका की है। सांस्कृतिक दल जो बनता है बाद में ताश खेलना छोड़ के जो नया दल बनता है सांस्कृतिक कार्यक्रम का, उसमें चिन्मय का क्या भूमिका रहता है? ढोल बजाने का, हारमोनियम बजाने का, या झाल बजाने का, या गीत लिखने का, या तबला बजाने का? आपको याद आ गया होगा। इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर। चिन्मय बोलता है कि हम झाल बजा लेंगे और गीत भी लिख लेंगे, क्योंकि वो चेन्नई से इलाज करा के आता है तो आँख का रोशनी कुछ काम करने लगता है ना, इसीलिए बोलता है कि हम कर लेंगे। चलिए अगला सवाल क्या है, सांस्कृतिक दल में आनंद की भूमिका है। जो टीम बनता है उसमें आनंद का क्या भूमिका है? ढोल बजबे के, हारमोनियम बजबे के, झाल बजबे के, या गीत लिखे, या तबला बजबे? बताइए इसमें क्या ऑप्शन रहेगा। इसका सही उत्तर होगा, देखिए थोड़ा कन्फ्यूजन करने का चीज़ है ना, तो इसको कैसे याद करेंगे ना वो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। इसका उत्तर होगा हारमोनियम बजबे के। चलिए अब देखिए, आनंद है और बालकृष्ण है, ठीक है, तो एक हारमोनियम है, एक तबला है, क्योंकि झाल तो बजाएगा चिन्मय, जो गीत लिखेगा वही झाल बजाएगा, वो फिक्स हो गया। तबला और हारमोनियम में ही कन्फ्यूजन है। अब ध्यान दीजिए, हारमोनियम में कितना वर्ड है? 5 गो वर्ड है, और तबला में क्या गो वर्ड है? 3 गो वर्ड है ना। तो आनंद बजाता है हारमोनियम और बालकृष्ण बजाता है तबला। आनंद में 3 वर्ड है, वो बजाएगा बड़ा वाला, बालकृष्ण में ज़्यादा शब्द है, वो बजाएगा छोटा वाला। आप समझ गए? आनंद में 3 है तो वो ज़्यादा वाला बजाएगा, ज़्यादा में हारमोनियम या तबला, क्या ज़्यादा है? हारमोनियम ज़्यादा है, इसलिए हारमोनियम होगा। और बालकृष्ण में ज़्यादा शब्द है तो ये बजाएगा छोटा वाला, छोटा में क्या? तबला, ठीक है, ऐसे आपको याद हो जाएगा। तो आनंद का होता है हारमोनियम। अगला क्या क्वेश्चन, सांस्कृतिक दल में ढोल बजबे की भूमिका ककर है। बताइए, ये वाला अलग क्वेश्चन है। ढोल कौन बजाता है? चिन्मय, आनंद, बालकृष्ण या सीताराम? तो चिन्मय बजाता है झाल, आनंद बजाएगा हारमोनियम, बालकृष्ण तबला, और सीताराम क्या बजाएगा? ढोल, जो बजता है वो बजाएगा सीताराम। सीताराम जो है वो ढोल बजाता है। अगला सवाल है, सांस्कृतिक दल है, ये कला नहीं होगा, दल होगा, बालकृष्ण के काम की है। तो बालकृष्ण क्या काम करता है बताइए। अभी बालकृष्ण में लंबा नाम है तो वो छोटा वाला होगा, दैट मीन्स तबला होगा, तबला बजाएगा। और एक आखिरी सवाल है, सांस्कृतिक गाना बजाना कहाँ है वो है? सांस्कृतिक गाना बजाना कहाँ होता है? आनंद के घर में, कि बालकृष्ण के घर में, कि चिन्मय के घर में, या सड़क धार में, सड़क किनारे? तो ये होता है आनंद के घर, सॉरी चिन्मय के घर में, ठीक है, ये होता है 3 नंबर, चिन्मय के घर में। ये था कुछ सवाल इस नाटक, इस कहानी से। और इसके साथ ही JSSC में कुछ सवाल जो पूछे गए हैं पिछले परीक्षाओं में, उसका एक संकलन अभी उपलब्ध हुआ है मेरे पास, उसको भी मैं जल्दी ही लेके आऊँगा। उसमें हर चैप्टर का, हर किताब का कुछ क्वेश्चंस है, मैं आप लोगों से शेयर करूँगा।